ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्य अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को हमारा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम। फिर एक बीच में दो कहानियाँ हमने गीता दैनंदिन से लिया था, अभी भी कहानी से पढ़ी, बहुत सुंदर इस साल। तो अभी जस्ट आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था उसको, अच्छा लगा। उसी का वीडियो है। टॉपिक उसका आनंद कहाँ आनंद में। हम आनंद की खोज में फिर रहे हैं ना। कहाँ खोज रहे हैं? बाहर खोज रहे हैं। वी आर सर्चिंग आउटसाइड व्हिच इज इनसाइड। और पुरानी कहानी पढ़ा था, वो एक व्यक्ति का सुई ढूंढ गया, छोटा सा सुई कमरे के अंदर खो गया। वो जाके लाइट लेकर सूर्य की एक जाके खोजता है बाहर जाके, जो कि छोड़ा अंदर में। तो किसी वक्त तो किसने बोला कि तो कितना बेवकूफ़, कहाँ पड़ा है ना, वो अंदर पड़ा, तो यहाँ कैसे खोज रहे हो। तो ये जो कहानी है ये उसी तरह का ही है कि हम लोग अंदर है, सब सारे आनंद सुख का स्रोत अंदर है। सच्चिदानंद स्वरूप है हम लोग हैं। आनंद में पैदा, आनंद में रह रहे हम लोग। वी आर लिविंग इन जॉय ब्लिस एंड विल बी डिजॉल्व्ड इन ब्लिस। उनके मिलीन हो जाएंगे आनंद में, लेकिन फिर भी हम खोज रहे हैं बाहर। एक भगवत के से कहानी में जाने से पहले इसी बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं ना गीता में, स्थितप्रज्ञ लक्षण में, बोलते सारे प्रजहात यदा कमान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञ सदोच्यते। आत्मनि एव आत्मना तुष्ट। बोलते सारे कामना को नष्ट कर दो और अंदर ही खोजो उसको। आत्मनि एव आत्मना, अपने द्वारा ही खुश रहो। हम ही रह सकते हैं, किसी की आवश्यकता नहीं है, हेल्प की आवश्यकता नहीं है। अब ये कहानी एक है, पंचतंत्र की कहानी है, एक कुत्ते की कहानी है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए रिपीटेशन होगा ये। कुत्ता कई दिन से भूखा था, कहीं कुछ आहार उसको मिल नहीं रहा था, खोजता फिरता था चारों तरफ। तो चलते चलते एक बार एक नदी के पास पहुंचता है, तभी कुछ आहार मिल नहीं रहा है। नदी के किनारे एक पेड़ था, वो पेड़ में कोई डालियाँ, पत्ते कुछ नहीं थे, खाली डालियाँ थी, और एक डाली पर एक रोटी लटका हुआ था। कुत्ते ने तो ऊपर नहीं देख रहा है, कुत्ते ने देखा नदी के पास खड़ा है, तो नदी देखता है कि रोटी उसका स्पष्ट, इतना स्वच्छ जल रहा होगा और रोटी उसको दिख रहा है। बोले वाह, ये तो रोटी मिल गई। अब उसने बिना सोचे कुछ लम्फ मार दिया उसके अंदर, छलांग लगा दी रोटी के लिए, और जैसे लगाई वो लहर से रोटी आगे चला गई। रोटी तो था ही नहीं हुआ, रोटी के केवल परछाई थी, एक रिफ्लेक्शन था उसमें। और थोड़ा आगे गया, रोटी और आगे गया। इस तरह की कुत्ते को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि रोटी इसमें है ही नहीं, उसका परछाई है। तो एक करते करते धीरे धीरे वो बीच में चला गया है और एकदम गहरे पानी में डूब के वहीं समाप्त हो गया। वो कुत्ते की हुई कि रोटी की तलाश में उसकी मृत्यु उसकी भी हो गई हो। उसका प्रतिबिंब को देख देख के वो आगे बढ़ रहा था वो। तो इस तरह का हम लोग के साथ भी इस बोध कथा, ये एक छोटी सी कहानी, छोटी सी है। तो इस कथा को लेके एक महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे। इस कथा को उदाहरण देते हुए बोल रहे थे, मनुष्य है, इंसान, तुम भी तो ऐसे ही करते हो, है ही नहीं आनंद, बाहर में है ही नहीं, तुम ढूंढते हो केवल सुन के लोगों के एक्सपीरियंस से कि इसमें आनंद, खुशी, आनंद। देखिए पहली बात बता दूं, आनंद और खुशी में फ़र्क है। खुशियाँ जो मिलती है ना, वो इंद्रिय भोग से मिला करता है, मिलती है खुशी। आनंद ये अपने जो हमारे जो स्वरूप है, स्वरूप का बोध, वही आनंद है। सच्चित और आनंद, अस्ति भाति प्रिय, वो आनंद हमारे अंदर ही है, हमारा स्वरूप वही है। हम सत्य है, हम चित्त स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जैसे मैंने बताया, निवेदन किया कि हम आनंद में ही है। जस्ट लुक इनसाइड विल फाइंड इट। हम अंदर नहीं देखते हैं ना, अंदर से क्लाउड है सारे,
हमारे जो अंदर की बातें, पिछली बार एक वैसे वीडियो बनाया था उसके ऊपर मैंने, पिछले बार का वीडियो जो था इसी तरह का ही था कुछ। तो बोलते हैं कि मनुष्य बोलते हैं कि मनुष्य तू भी तो भूखा फिर रहा है और जन्म जन्म से तुम आनंद की अभिलाषा तेरे अंदर है, तुम उसे खोजता फिरता है। और कहाँ खोजता है? तो उस पहले सोचता है कि धन जिसके पास है ना, धन सब कुछ खरीद सकता है, धन, मनी कैन बाय एवरीथिंग, लेकिन हमको वो चीज़ की चाहिए धन जिसको खरीद नहीं सकता है। धन जिसको खरीदना है, जैसे धन भी वो है, इवानेसेंट है, अभी है अभी नहीं है, तो उससे खरीदा हुआ हर चीज़ भी इवानेसेंट है, उससे कुछ नहीं। थोड़ी दिन के लिए ज़रूर खुशियाँ मिलती है, इंद्रिय भोग मिलता है, हमको लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। तो वे बोलते हैं कि तुम सोचा धन संपत्ति से मिलता है, बहुत पैसा इकट्ठा किया, तुमने धन बनाया, लेकिन क्या जिसके पास धन है सो आनंदित है? तुमने ऐसा सोच के किया? तो तुमने ऐसा सोच के उस धन के सागर में तुमने छलांग लगा दी और वो धन तुमसे भागता रहा, तुम्हारे हाथ नहीं आया और आने वाला भी नहीं था। फिर तुम दुखी हुए, जीवन भर रोए तुमने सोचा कि विवाह में शायद है, शादी कर लेंगे तो पकी पकाई रोटी हमको मिल जाएगी, बढ़िया फर्स्ट क्लास है, कोई मेहनत नहीं, काम धाम करेंगे, पैसा लगे बीवी को देंगे और हम भोजन देंगे। लेकिन वो करने के बाद वहाँ भी तुमको आनंद नहीं मिला, पत्नी से तुमको आनंद नहीं मिला। विवाह में सोचा था ना, विवाह में आनंद नहीं है, सिर्फ इंद्रिय भोग के अलावा और कुछ नहीं विवाह में। तो वहाँ भी तुमको रोटी, उस जो आनंद की रोटी जो है, कुत्ता के केस में भागता था, आगे आगे बढ़ता था, कुत्ता तैर के जाता है, आनंद की रोटी आगे चला जाता है। तो बोले कि उसी तरह का वो विवाह के जो तुमको लगता था उसमें मिले कि वो एक आनंद है, वो रोटी भी तुमको आगे बढ़ गया। संतान में इन्होंने सोचा कि बच्चे, संतान सुख बहुत बड़ा सुख माना जाता है, विशेष करके माताओं के लिए, बहनों के लिए। संतान होना है, संतान सुख सबसे बड़ा। मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, ये कहने का, और जो फिलियल लव जिसको कहते हैं ना, मन बच्चे को प्रति जो प्यार जो उमड़ता है, वो बच्चे होने पर ही प्यार उमड़ता है। तो ये संतान का सुख तुमने भी चाहा, उसमें भी वो भी एक सागर है, सुख का सागर है, तो तुमने उस पर छलांग लगा दी, संतान हुए, क्या तुम्हें सुख मिला? महात्मा जी पूछ रहे हैं, सुख मिला? आजकल तो पहले ज़माने में रहा होगा कभी, लेकिन आजकल तो संतान में इतना दुखी लोग हो जाते हैं। लड़की फिर भी ठीक है, ये लड़के लोग जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल नहीं है, हकीकत है ये, माने में अन्यथा नहीं लीजिएगा उसको कि संतान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपके संसार परिवार की रक्षा के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। ऐसा नहीं कि परिवार नहीं बढ़ेगा तो संसार दुनिया रुक जाएगी, ऐसा भी तो नहीं होना है। लेकिन संतान सुख तुमने खिला, लेकिन सुख तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ, वो रोटी जो है ना वो भी चली गई कहीं। तो कहीं भी तुमने ना तो धन में, ना तो परिवार में, ना परिवार वालों से, सभी के साथ तो तुमने रहा, परिवार वालों से भी क्या मिलता? सारे के सारे, each one of them is after wealth, पैसा के लिए। गुरु नानक देव का, गुरु तेग बहादुर की है ये शब्द, यह जगत मीत न देखियो कोई, सब लोग सुख से ही बंधे हुए हैं, और जहाँ सुख नहीं मिला, जहाँ धन के पीछे दौड़ रहे हैं, अभी धन की बात की ना, जहाँ निर्धन देखा बच्चे को, साल को छोड़ के सब भाग गए सब। ये है, ये सब हकीकत है। उसके ऊपर गाने बने हैं बड़े सुंदर सुंदर, कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, है ना। वो बोलते हैं ना, जिसको तुमने खून समझा, तुम्हारा तेरा खून तुमको कल आग लगाएगा। ये तो संतान है, लगाना पड़ा, कोई ना कोई तो लगाएगा, लेकिन एक कहने की बात है, तुमने इसको पैदा किया, तुमने सारा जीवन पालन पोषण किया, वही तुमको आग लगाएगा आज। दुनिया तुम्हारे साथ रहेगी सुख में, और जब दुख हो जाएगा तुम्हारे सब संग छोड़ के सारे भाग जाएंगे। दिस आर द फैक्ट्स। ये कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूँ, हजारों सैकड़ों साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं। एंड द फैक्ट बिकम्स अ फैक्ट ऑलवेज, वो कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ लोगों के केस में रियली दे आर हैप्पी, ब्लेसड, जिनके बच्चे उनको माता पिता खूब प्यार देते हैं, खूब।
एनीवे तो ये ना तो संतान में तुमको, ना तो धन ऐश्वर्य में, ना तो अपने परिवारजनों से, ना विवाह में, कहीं तुमको रियल जो जॉय जिसको कहते हैं ब्लिस, वो नहीं तुमको मिला है। इस बारे में तो कहीं भी तुमको आनंद लगता नहीं है। मान सम्मान में शासन मिला, तंत्र मिला, कुर्सियाँ मिली, ये सब होता है, लेकिन कुर्सी भी 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए वो भी चली जाती है। यही तो देखा था हम लोगों ने। छत्तीसगढ़ में 5 साल का हमारा शासन बना और 5 साल में चला गया। वैसे राजनीति में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इट्स ऑल टेम्पररी, ऑल इवानेसेंट, ये रहता ही नहीं कभी भी। संपत्ति में भी नहीं लगा। तो अगर लगाना है तो छलांग लगाओ, जितना लगाना लगाओ, लेकिन रोटी तुमको मिलने वाली नहीं है। कुत्ता नहीं हो ना, कुत्ते में अगर बुद्धि होती है ना, जो कुत्ते की बात हम लोगों ने किया, तो वो नीचे न देख के ऊपर देखती है। ऊपर को देखती तो उनको रोटी मिल जाती। कोशिश करता ना, और कुत्ता जब दिखता कि हाँ ये जाली के ऊपर, यहाँ तो पानी में रिफ्लेक्शन था, तो देखता कि वहाँ है जाली के ऊपर, कोशिश करता चढ़ने के लिए, भरसक कोशिश करता, और वो रोटी को शायद उसको मिल भी जाता, लेकिन उसने ऊपर नहीं देखा, नीचे देखा। तो महात्मा जी बोलते हैं तो निहारता तुमको ऊपर की तरफ चाहिए। ये हमें वृक्ष पर चढ़ने के प्रयत्न करता है, तो हम लोग भी उससे चढ़ेंगे कहाँ? ऊपर की तरफ देखेंगे, नीचे नहीं। नीचे सारे जो है सांसारिक बातें हैं, प्रपंच की बातें हैं, परमार्थ की बातें नहीं है वहाँ कभी भी। वो आनंद की जो रोटी है ना, वो नीचे नहीं, वृक्ष के ऊपर है। तो आनंद की इच्छा हो तो ऊपर चढ़ो बोलते हैं। अगर रियली तुम्हें आनंद पाना है, चलो ऊपर। ऊपर क्या है? साधना की कड़ी, नीचे से ऊपर तक जाने का है। स्लोली राइजिंग स्टेप्स। आज हम बिल्कुल नीचे हैं, धीरे धीरे साधना करेंगे, चढ़ेंगे। जैसे एवरेस्ट हिमालय चढ़ते हैं ना, पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं, नीचे से शुरू करते हैं तो ग्राउंड लेवल से, और फिर ऊपर का 18,000 फीट, 40,000 फीट की, ये सब जो चढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें जैसे जैसे चढ़ते हैं कष्ट, शारीरिक कष्ट जरूर होता है, लेकिन मन में एक आनंद होता है। हमको याद है, हम लोग जो जा रहे थे अमरनाथ यात्रा में, बहुत टफ थे सब। 39 किलोमीटर का जो सफ़र है चंदनवाड़ी से लेकर अमरनाथ तक, तो एक रात रुकना पड़ता है कहीं भी एक जगह। लेकिन जो चढ़ना है, कई सारे पिक्स बड़े बड़े 16,000, 18,000, 15,000 फीट के वो है, लेकिन कष्ट होने के बावजूद भी एक आनंद कि मैं बाबा बर्फानी के बाबा के पास मैं पहुंचूंगा, कल जाके पहुंच जाऊंगा 11-12 तक। ये बात है, ये जो आनंद है। तो जाना ऊपर तरफ, नीचे जाना नहीं है। तो ऐसे महात्मा जी बोलते हैं, चाहे हम उसको ऊपर उठने को चाहे मोक्ष कहें या निर्वाण कहें, मुक्ति कहें, भगवत प्राप्ति कहें, ईश्वर लाभ कहें, जिस बाब से आत्मा साक्षात्कार कहें या भगवत दर्शन कहें, व्हाट एवर नेम वी कॉल इट बाय, लेकिन आनंद या जो एक अनुभूति, जो आनंद की सच्ची अनुभूति है, ऊपर में जाके है। तो इंतज़ार नहीं, बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं, छलांग लगा के बहुत सारे घाट का पानी पीने के बाद जाने की ज़रूरत नहीं है। हमको पूर्वजन लोगों से, हमारे पूर्वजों से हमको है कि यस, दिस इज़ द वे टू ब्लेसेडनेस। धन्यता के मार्ग यही है, गॉडलीनेस यही है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट यही है। तो हम लोग उसके लिए कोशिश करें और फालतू इधर उधर के भटकने का न करें। तो कि आत्मनिएव आत्मनातुष्टः, ऐसा व्यक्ति को स्थितप्रज्ञ कहा जाएगा। ये छोटी सी बात थी, मैं मेरी वाणी को ही विराम देता हूँ, फिर अगले बार कुछ बातें करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।